आज की खबरों में दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का संकल्प पत्र 3 जारी और अमित शाह बोले केजरीवाल जैसा झूठा नहीं देखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने यानी अरविंद केजरीवाल कहा था कि वे रियासी इलाकों से शराब की दुकान बंद करेंगे। रियासी इलाकों की तो बात ही छोड़िए, अरविंद केजरीवाल ने स्कूल, मंदिर और यहां तक कि गुरुद्वारों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने इनके आसपास शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दे दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली चुनाव से पहले से पार्टी मुख्यालय में बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी किया और अमित शाह ने कहा कि भाजपा के लिए हमारा संकल्प पत्र हमारे कामों की सूची है, ये झूठे वादे नहीं है। और 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में काम करने की राजनीति स्थापित की है। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने महिलाओं, युवाओं, जेजे क्लस्टर्स, असंगठित मजदूरों, मध्यम वर्ग, पेशेवरों, व्यापारियों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के साथ बैठ के और परामर्श किया और 1.8 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए और 62 तरह की समूह बैठकें हुए। इस तरह हमारा घोषणा पत्र अस्तित्व में आया। और इसके बाद अमित शाह ने यह भी कहा कि हजारों करोड़ों का शराब घोटाला हुआ और ये घोटाला उनके शिक्षा मंत्री ने किया। ये अभूतपूर्व था। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि गर्व से जेल के अंदर सीएम बने रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर गरीब महिलाओं को हर महीने 25,000 रूपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और हर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रूपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट दी जाएंगी। LPG सिलेंडर 500 रूपए में दिए जाएंगे और इसके अलावा होली और दिवाली पर हर परिवार को एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इसके बाद आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पहली कैबिनेट में ही लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा, जो कुल 10 लाख रुपए हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब उन्होंने सरकार बनाई थी तब उन्होंने दिल्ली के लिए दलित उप मुख्यमंत्री देने का वादा किया था। दिल्ली के दलित इसका इंतजार कर रहे हैं। 10 साल हो गए हैं। उन्होंने 2 बार सरकार बनाई है। वे जेल भी गए और उनके पास अच्छा मौका था, फिर भी उन्होंने दिल्ली को दलित उप मुख्यमंत्री नहीं दी। इसके बाद बात करते हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 3 में क्या है खास। 1700 अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को संपूर्ण मालिकाना हक दिया जाएगा। 13,000 दुकानें सील है, उन दुकानों को 6 महीने के भीतर खुलेंगे। शरणार्थी कॉलोनी की लीज की पार्टी का मालिकाना बनाया जाएगा। गिग वर्कर्स को 10 लाख तक का जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा 5 लाख तक का किया जाएगा। टेक्सटाइल वर्कर्स को 10 लाख तक का जीवन बीमा दिया जाएगा। दुर्घटना बीमा 5 लाख तक का, अन्य 15,000 का टूल किट प्रोत्साहन दिया जाएगा। निर्माण श्रमिकों को टूल किट प्रोत्साहन के लिए 10,000 तक दिया जाएगा और 3 लाख तक का श्रेय दुर्घटना बीमा, 5 लाख तक एनओ जीवन बीमा 10 लाख तक का दिया जाएगा। युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां, 20 लाख रोजगार व स्वरोजगार के अवसर। जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो में मुफ्त यात्रा के लिए NCMC में 4,000 साल का दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों व वकीलों को 10 लाख तक जीवन बीमा और 10 लाख तक स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। 20,000 करोड़ के निवेश से एकीकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दिल्ली बनेगी 100% ई-बस सिटी जल्द पूरा होगा। मेट्रो फेज 4 का काम एनओ मेट्रो और बसें 24/7 उपलब्ध होगा। भव्य महाभारत कॉरिडोर करेंगे विकसित। यमुना नदी को करेंगे पुनर्जीवित। एनओ यमुना रिवर फ्रंट का होगा विकास। मैनुअल सीक्वेंसिंग होगी 100% समाप्त। श्रमिकों को कौशल विकास और रोजगार के अवसर मिलेगा। पारदर्शी तरीके से 50,000 सरकारी पद भरे जाएंगे और 20 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे। और इसके बाद दिल्ली में सत्ता में आने पर भाजपा मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करेगी।